इफ आई एम अ वुमन, मेरे को कोई रिस्क नहीं है प्यार ढूंढने के लिए, बट फॉर अ मैन टू फाइंड लव एंड टू फाइंड अ पार्टनर आई हैव टू रिस्क एवरीथिंग, क्योंकि मेरा रिजेक्शन होएगा, बिकॉज शी इज गोना चूज वन मैन आउट ऑफ द 100 दैट विल अप्रोच हर. एंड थ्रू आउट हिस्ट्री मैन हैव बीन द वंस जिन्होंने ये रिस्क लिया है, जिन्होंने अपना दिल लेके गए हैं, वो क्रश हुआ है, उसको उठाया है और फिर से दोबारा गए हैं. हमेशा गए हैं लौंडे. बट आज की जनरेशन में पता नहीं क्यों चेंज हो रहा है, कहां पे मर्दानगी हो गई है कि हम बस बैठेंगे और लड़कियां हमारे पास आएंगी. बैठो फिर सालों, जो नहीं बैठेंगे हम तो जाएंगे वहां पे. एंड वो हमेशा से यही रहा है दैट ओनली द टॉप टियर men have gotten the top tier women. They call it simping now, but if you look at जो विक्टोरियन एरा के पोएट्स वर्ड्स लेटर पे लेटर लिख रहे हैं, घर के बाहर जा रहे हैं कि तेरे वो बहनचो लव बॉम्बिंग करके पटा लेते हैं लड़कियों को. They just fucking love bomb her. Like they show such intention and passion that there's पुराने जमाने में स्वयंवर कर लो, बंदा अपना रेडी होके आया स्वयंवर. हाँ, इवन ट्रॉय लोगों ने पूरी भाई मतलब सिविलाइजेशन दाव पे डाली है एक लड़की के लिए. आई वॉन्ट दी हेलेन ऑफ ट्रॉय, तो मैं पूरा मतलब सिविलाइजेशन तोड़ दूंगा. मेन हैव बीन सो मच मोर रोमांटिक फॉर लव भाई, एंड हमने वो रिस्क लिए हैं. एंड नाउ सडनली पीपल आर लाइक नहीं यार मेरे को ना डर लग रहा है लड़की की बात करनी, मैं तो ना पहले पैसे कमाऊंगा. भाई इट्स नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी, यू विल नॉट बी हैप्पी. But the advocates of men will come here and say, and this is what I wanted to get at in this conversation. Yeah. आजकल की लड़कियां तो नंग धड़ंग दिखाती हैं ऑनलाइन, आजकल की लड़कियां तो दिल से खेलती हैं. इससे बढ़िया तो मैं ब्रह्मचार्य में रहूं. मैं समाज के हर वर्ग से मिलता हूं. और ये स्पेशली विद इंस्टाग्राम, लाइक इंडियन वुमेन हैव आल्सो फिगर्ड आउट दैट देयर इज अ सॉफ्ट ओनली फैंस काइंड ऑफ कंटेंट दैट दे कैन मेक. भाई I have figured out, है ना, I have figured out that mostly अभी last year तक every video of mine has a model with me. I have figured out that people will stop at that. Sure. But वही तो biology है ना भाई. But it's one thing to stop at that. I think what they're now doing is they're saying आजकल की औरतें morally corrupt हैं और morally loose हैं, इसलिए मैं ब्रह्मचार्य हूँ, मैं वेट करूंगा. वो तो It's an excuse. वो तो इट्स एन एक्सक्यूज. एंड इन लोगों के लिए यही सिमिलर चीज मैं अभी भी बोलने वाला था, जहाँ ट्रेन ऑफ थॉट मेरा जा रहा था, इज भाई देखो दो चीजें. फर्स्टली वो बुक है ना, द मंक हू सोल्ड हिज फरारी. राइट. तो आप पहले औकात तो बनाओ फरारी लेने की, फिर बोलो ना दुनिया बेकार है मैं मंक बनूंगा. बी एट दैट पोजिशन वेर यू आर द मोस्ट अट्रैक्टिव गाय एंड यू कैन गेट अ गर्ल. यू आर फाइंडिंग अ लॉट ऑफ पार्टनर्स इन रियलिटी. और अगर ऐसा नहीं कि आप वर्जिन हो, नो गर्ल इज फाइंडिंग यू अट्रैक्टिव, आप बोल रहे मुझे नहीं चाहिए, वो तो अंगूर खट्टे वाली बात है भाई, सार ग्रेप्स वाली कहानी है, वो तो बकवास है. अब जैसे लोग बोलते हैं ना कि भाई मेरी like this girl is not my quality, I want a better girl, नहीं ये नहीं था वो नहीं था. I tell all my clients this thing, भाई if right now she was there in your bedroom lying naked, would you have sex with her or not? Is it a yes or no? They would all say yes. They'll all say yes. So you're a fucking liar if you say कि ये लड़की मेरे को पसंद नहीं है, लड़की बेकार है, ऐसे वैसे वैसे. You will still have sex with her, right? And अगर ऑनेस्ट टू गॉड ट्रूथ ये भी कर लेना कि वो लड़की बोले भाई शादी करनी है, वो फिर भी शादी कर लेंगे, उससे भी कर लेंगे, क्योंकि उनकी रियलिटी तो ये है ना, उनको तो कोई नहीं मिल रही है. डीप डाउन उनको कुछ नहीं मिल रहा है भाई. एक लड़की मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है. आई आइडियली गेट टू दैट पॉइंट वेयर यू आर अट्रैक्टिव टू वुमेन, यू हैव ऑप्शंस, नॉट अपने दिमाग में कि मेरे को डीएम आ गया. यू हैव ऑप्शंस रियली कि ये हो रहा है मेरे लिए, एंड आई हैव सम एक्सपीरियंस विद वुमेन, एंड देन यू चूज दैट वन गर्ल जो अगर आपका वो है कि वो ऐसे यू नो शी इज नॉट टू एक्सपोजिंग हरसेल्फ ऑन इंस्टाग्राम, फाइन गो फॉर इट. यू वांट अ स्मार्ट गर्ल, गो फॉर इट. आपको जिस टाइप की लड़की चाहिए वो एग्जिस्ट करती है. बुक क्लब पे जाओ. हाँ, बट वो लड़की एग्जिस्ट करती है ना यार. ऐसा नहीं है कि हर एक बंदी इंस्टाग्राम पे, हर एक बंदी नहीं है भाई. ऑलराइट, सो वी हैव एस्टैब्लिश्ड नाउ दैट द वर्ल्ड इज आउट फॉर मेन, कि मतलब सॉरी द वर्ल्ड इज रेडी फॉर मेन टू अप्रोच वुमेन लाइक दे हैव फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स. यस. ऑलराइट, now we know that younger men are staying indoors now more than ever. We are knowing that women have more options. In some way you could say OnlyFans is justified because men would rather jack off to women than actually talk to them and have sex with them. Reality है, right? और लौंडे डरे भी हुए हैं because of all these cases around marriage. So they don't want to settle down also. So there's a lot of fear around that. आपने पूरी जिंदगी मेहनत करी और फिर अब आप अपनी वो उसको एकदम से हाफ दे दो. You want to protect that as well. So वहाँ पे भी वो थोड़ा बढ़ रहा है. अमीश जी हमारे जैसे हैं, of course expert. So but there is low trust, there is fear, but the historical precedent is there. Correct. Let's say किसी इंसान ने इसको देखा कि हैं जो वो अभी वो 22-23 साल का है, he's never even spoken to a woman like this, right? Talking about like बहुत not, but they've had some female interaction in the sense कि they've had female relatives या स्कूल में लड़कियां हैं where they've talked to them friendly way, nice तरीके से, कॉलेज में बात करी है, ठीक है.
अब मैं और मेरा एक लूजर दोस्त, हम दोनों किसी तरह से कोशिश करते हैं भाई आज एक क्लब चलते हैं. Bro, we are in ill-fitting t-shirts. We somehow walk in there, right? We feel way out of place, very uncomfortable. हम कोने में जाके एक दूसरे को देख के ड्रिंक करते हैं और डांस करने का नाटक करते हैं. ठीक है, दिस गोज ऑन फॉरएवर. ना हम पे इतने पैसे हैं, एक ही ड्रिंक पी पाते हैं. हम लड़कियों को बाहर से देख के आ जाते हैं. हम एक दूसरे को बोलते हैं कि यार अब दोबारा कभी करेंगे. ये चलता रहता है. How does this dude who has clearly more courageous than the average person gone there, भाई how does he just go up to someone and talk to them? ठीक है, इसको ना भाई we call it exposure therapy, right? Okay. And we use progressive desensitization to solve it. अब these are psychological concepts clearly, और ये dude जो है जिन्होंने जिंदगी में कभी बात नहीं करी है, on within a few hours उनकी हम सोशल एंग्जाइटी हटा देते हैं एंड वो इतना खुल जाएंगे, लड़कों से लड़कियों से सबसे बात करेंगे. एंड देयर इज अ सिंपल प्रोसेस वी फॉलो. ओके, पहली बात, वो जो मैं स्टोरी पहले वो बता रहा था कि जब मेरे पे पैसा बिल्कुल नहीं होता था फाइनल ईयर में, सो जब मैं क्लब्स जाना स्टार्ट करा, बाहर जाना स्टार्ट करा, भाई मैं शराब नहीं पीता था, मैं किसी तरह फ्री एंट्री कर लेता था अंदर. और फाइनल ईयर में जो ये बंदे के पास पैसा होता था, एक टाइम आ गया था जहाँ पे ये लौंडे मेरे को बोल रहे थे, भाई यू चेंज सो मच, लेट्स हैंग आउट सम टाइम, बिकॉज आई वाज अराउंड सो मेनी वुमेन. Yeah. And every girl in college knew me. और बाहर भी cold approach में भी I had the most fun, right? So ये proven है, मैंने देखा है, मैंने करा है.